हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S7 एज का जो बैटमैन वर्जन है, मतलब बैटमैन का स्पेशल एडिशन है ये इनजस्टिस का। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये नॉर्मल आपको बॉक्स मिल जाता है जिस पे आपको लिखा हुआ बैटमैन का लोगो भी मिल जाता है और भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी S7 एज। तो इसका आप बॉक्स देख सकते हो, आपको ये नॉर्मल बॉक्स ही आपको मिल जाता है। आप इसको ओपन हम करते हैं तो ओपन में आप सबसे पहले आपको ये सिल्वर कलर का, मतलब ये एक आपको लोगो मिलता है जो बैटमैन का हो है। आपने अगर मूवी देखी है आपको पता होगा, अगर आप उसके फ़ैन हो तो आपको पता होगा ये मतलब उसका एक लोगो होता है, उसका वो साइन होता है कि वो है। और आपको नॉर्मल ये सिंपल से एक इसके अंदर मतलब रखने के लिए थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए मिल जाता है आपको। ये ठीक ठाक है इसकी पैकेजिंग वगैरह। तो अब आप देख सकते हो आपको इसके अंदर एक VR ग्लासेस भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आपको ये पहले से अगर आप स्पेशल एडिशन लेते हो तो आपको ये VR ग्लासेस भी इसके अंदर ही मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये वैसे तो पुराना है, मतलब ये मोबाइल बहुत ही पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब ठीक ठाक है, उस ज़माने का है। मतलब जब ये छोटी मोटी चीज़ें होती थी, एक सिंगल कैमरा होता था तब का है। लेकिन ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पीछे भी एक लोगो मिल जाता है बैटमैन का ही, इस मोबाइल के पीछे भी। और बॉक्स के अंदर हम और चीज़ें भी देख लेते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। आपको एक केस मिल जाता है बैटमैन का ही, इस पर भी एक लोगो बना हुआ है बैटमैन का। तो ये केस आपको मिल जाता है, ये भी अच्छा केस आपको अच्छी क्वालिटी के साथ में ये केस मिल जाता है। और साथ में आपको कुछ इसके अंदर कार्ड मिल जाता है जो स्पेशल कार्ड है इनजस्टिस का, वो तो थोड़ा स्पेशल कार्ड इसके अंदर आपको मिलता है। टिकट वगैरह है थोड़ी सी, तो ये उस टाइम का है, उस टाइम की अनबॉक्सिंग है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर और भी आपको चार्जर वगैरह भी मिल जाते हैं, हम चार्जर वगैरह भी खोल लेते हैं। तो ये उस टाइम पे था तब सैमसंग एप्पल की तरह नहीं था कि जो चार्जर हटा लेता था, तो आपको एक चार्जर भी इसके साथ में मिलता था। तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल आपको चार्जर इसके अंदर मिल जाता है। और पहले इसमें एयरफोन भी मिलते थे, अब तो हटा दिए, लेकिन एयरफोन भी, और वो एक साथ बॉक्स के साथ अंदर मिलते थे आपको। नॉर्मल एयरफोन होते थे लेकिन वो आपको एक बॉक्स के अंदर मिलते थे, जैसे अभी एयरपोर्ट और ये होते हैं ना आपको बॉक्स के अंदर मिलते हैं, उस तरह से ये वायर्ड इसके अंदर आपको मिलते थे। तो ये भी अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब सीधा फ़ोन की बात करें तो आप देख सकते हो लोगो आपको एक मिल जाता है पीछे की तरफ और सामने आपको स्क्रीन मिल जाती है। अब यहाँ पे आप कैमरा, सिंगल कैमरा आपको मिलता है, फ्लैश लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है और साथ ही साथ में आपको हार्ट रेट सेंसर भी इसके अंदर मिल जाता है। अब ये सैमसंग मतलब अपने प्रीमियम फ़ोन के अंदर देता था उस टाइम के प्रीमियम फ़ोन के अंदर ये फीचर्स। तो आपको यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर भी इसके अंदर मिलता है, तो उससे अब आप अपनी हार्ट रेट मतलब कर सकते हो, एक्यूरेटली थोड़ा बहुत बता देता है। और इसको ऑन करते हैं तो आपको नॉर्मली वो सैमसंग का जो लोगो होता था वही आपको मिलने वाला है, ज़्यादा इसके अंदर चेंज नहीं है। लेकिन इसकी यूआई में थोड़ा चेंज होना है। ये बटन वगैरह आपको सेम मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे और ज़्यादा इसमें कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन ये थोड़ा एज मिलता है, जो अब प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं ना उसी तरह पहले से भी थोड़ी कर्व डिस्प्ले इसके अंदर मिलती थी, अभी भी कर्व डिस्प्ले कई प्रीमियम फ़ोन में मिलती है। अब देख सकते हो आप थोड़ा यूआई में इसको मतलब बैटमैन एडिशन थोड़ा सा किया गया है। ये मतलब इसी फ़ोन के लिए था और जो इस सीरीज़ के जो फ़ोन थे ना S7 के एज के, तो उनके अंदर भी था। इनजस्टिस का आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलपेपर वगैरह वो थोड़ा इनबिल्ड जो यूआई है उसका उसको चेंज कर दिया गया था, ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं किया, मतलब ठीक ठाक सा चेंज कर दिया गया था। आप देख सकते हो फ़ोन डायलर को भी, मतलब सब कुछ यूआई बैटमैन के थोड़ा सा रिलेटेड चीज़ें को कर दिया गया था। और नॉर्मली यूआई आपको जो फीचर्स उस टाइम पे प्रीमियम वालों में मिलते थे वो अब आपको इसके अंदर मिलते थे। तो कई सारी चीज़ें आपको बहुत ही प्रीमियम। स्टोरेज में पहले इतना ही था, इसमें 8 GB टू 5 आप देख सकते हो, इतनी ही इसके अंदर स्टोरेज है, इतनी मतलब आती थी पहले भी। मतलब आपको यूज़ में आप 32 GB का यूज़ कर सकते हो। अवेलेबल आप देख सकते हो 2375 GB आपको अवेलेबल है। तो ये मतलब अच्छी खासी क्वालिटी, मतलब आपको स्टोरेज मिल जाती है। अभी इतना ही ये सबसे मतलब प्रीमियम है, इतना ही स्टोरेज पहले मिलती थी, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलती थी। कईयों में तो इससे भी कम स्टोरेज मिलती थी, लेकिन आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज वगैरह हो गई है। आप देख सकते हो इतना चेंज नहीं हुआ है। अगर आप पुराने यूआई को देखोगे ना कंपैरिजन में अब सैमसंग का है तो वन यूआई इतना कोई खास चेंज नहीं हुआ है। ये तो बैटमैन एडिशन है तब थोड़ा बहुत आपको चेंज लगेगा, लेकिन रियल में अगर आप देखोगे ना अब का कंपेयर करोगे और पहले का कंपेयर करोगे, इतना कोई खास आपको यूआई में चेंज नहीं आया है। पहले वन यूआई मतलब अब इतना चेंज आपको नहीं मिलता है, ठीक ठाक से आपको मिल जाता है। और भी आपको डिस्प्ले वगैरह भी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो अच्छी डिस्प्ले है। तो यही आज की अनबॉक्सिंग थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इन वीडियोस को। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी अनबॉक्सिंग से आने वाली है, बहुत ही आपको प्यारी प्यारी अनबॉक्सिंग इसके ऊपर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। All of the noise turned into choirs.
of harmony.